दिया, बाजार की भेंट चढ़ा दिया, तो गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो 200-400 रुपए की मजदूरी करके या 5-7-8 हजार रुपए की नौकरी करके वो अपने घरों की हालात नहीं बदल सकता है। वो अपने टूटे हुए घर को पाई बचा के भी 10 साल में भी पक्का नहीं कर सकता है। वो कभी अपनी माँ को हवाई जहाज का सफर नहीं करा सकता है। वो कभी अपनी बहन को एसी वाली ट्रेन में नहीं घुमा सकता है। प्रधानमंत्री तो दिल्ली में बैठ के नारे देते हैं कि चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा। मैं आपको सच बताता हूं कि चप्पल वाले को 2 टाइम अच्छी रोटी भी मिल जाए सम्मान की, ये भी अब उत्तर प्रदेश में और देश में मुश्किल हो चुका है। इसलिए मैंने मांग उठाई थी कि अगर बदलाव चाहते हो तो फिर करो कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सरकारी सुरक्षा मिली है, सुविधा मिली है या उसको आर्थिक मदद होती है, चाहे वो क्लास 1 का अधिकारी हो या क्लास 4 का अधिकारी हो, चाहे वो डीएम एसएसपी हो या एसडीएम एडीएम हो या दरोगा सीओ हो या कोई और अधिकारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए और कानून बना देना चाहिए कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप देखो, महसूस करके अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करो, एक ही क्लास में मुख्यमंत्री का बेटा बैठा होगा, उसकी बराबर वाली टेबल पे मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर वाली टेबल पे एसडीएम का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर वाली टेबल पे कुर्सी पे डीएम का बेटा बैठा होगा, उससे बराबर वाली कुर्सी पे एसएसपी का बेटा बैठा होगा और उसके बराबर वाली कुर्सी पे टिकम नागर भाई मेरे जैसे किसान का बेटा बैठा होगा, मजदूर का बेटा बैठा होगा। तो अगर वो हमारी परवाह नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की परवाह तो करेंगे। ये जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के स्कूल बना के खड़े कर दिए, गरीब लोग इसके सामने से तो गुजर सकते हैं लेकिन खुद को और अपने बच्चों को इन स्कूलों में अंदर नहीं पहुंचा सकते, उनकी क्लास तक अपने बच्चों को नहीं उठा सकते। जब ये इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाएगी तो गरीब का बच्चा कैसे जो है इन अमीरों के बड़े बड़े स्कूलों का मुकाबला करेगा। साथ साथ मैंने ये मांग भी की है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, अभिनेता हैं, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके और गांव का प्रधान क्यों ना हो, उनके बच्चों का और बीमार होने को उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया भारत में, आप मेरी बात को याद रखना, उस दिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी मिलेगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे, बढ़िया से बढ़िया दवाइयां भी वहां मिलेंगी और साफ सफाई भी ऐसी अच्छी होगी कि आपको सरकारी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल में फर्क महसूस नहीं होगा। जब मंत्री जी का इलाज वहां होगा, मंत्री जी के बेटे का होगा, राज्यपाल के बेटे का होगा, प्रधानमंत्री जी का होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपति नेता वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और हमसे कहते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल अच्छे बनवा दिए हैं। अगर इतने अच्छे बनवाए हैं तो पहले अपना इलाज कराओ, फिर गरीबों को उसमें धक्का दो। तब मैं मानूंगा कि आपने हमारे लिए अच्छा बनाया। मैं आपको कहता हूं, आप देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और पूरे देश में कमजोरों, किसानों, गरीबों की निगाह आपकी तरफ। और अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, वास्तविकता में आप भारतीय संविधान से प्यार करते हैं और वास्तविकता में आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वास्तविकता में आप अपनी वोट की ताकत बनाना चाहते हैं, फिर वो दिन दूर नहीं है। अगले 3 से 4 महीने में उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे होंगे। टोटल सीटें तो 403 हैं, लेकिन चुनाव 10 सीटों पे उपचुनाव होंगे और पूरे प्रदेश की निगाह इन 10 सीटों पे होगी। जहां कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए लड़ेंगे, वही आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में